वादी कश्मीर में मौसम बहार के साथ ही जहां सयाहों की आमद में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं हवाई किरायों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। कश्मीर जाने के लिए हवाई किरायों में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है और दिल्ली से श्रीनगर का औसत हवाई किराया 4,000 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये पहले था, लेकिन अब ये बढ़कर 12,000 रुपये से 15,000 रुपये तक पहुँच गया है। कश्मीर में मशहूर टूलिप गार्डन के खुलने के साथ ही सयाहती सीजन का आगाज होते ही श्रीनगर हवाई किरायों में इजाफा हो गया, जिससे वादी का सफर बैनुल-अक़वामी सफर से ज्यादा महंगा हो गया। सयाहत के साथ वाबस्ता मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का कहना है कि ये बदकिस्मती है कि सयाहती सीजन के आगाज के दौरान सयाह कश्मीर जाने का इरादा रखते हैं, ताहम वो ज्यादा हवाई किरायों की वजह से अपना सफर मनसूख करने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से इसका असर सयाहती शोबे पर पड़ रहा है। ये एयरफेयर का सवाल ये हर साल हमें सीज़न में ही देखने को मिलता है। तो जो एयरफेयर हाइक होती है वो सीज़न में ही होती है। तो हमारी जो कई सालों से ये रिक्वेस्ट भी रही है कि इसको देखा जाए कि सीज़न में ही ऐसे हाइक फेयर्स क्यों हो जाते हैं। और यहाँ से फ़्लाइटें भी बहुत बढ़ गई है, मतलब अब मॉर्निंग फ़्लाइट भी आती है, लेट इवनिंग फ़्लाइट्स भी ऑलमोस्ट 8 7 8 बजे की भी आती हैं। तो एक वैरायटी भी मिली थी टूरिस्ट को ट्रैवल करने के लिए। मगर फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि इतनी फ़्लाइट्स बढ़ाने के बाद भी एयरफेयर्स अभी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो इसको मेरे को लगता है कि हायर अथॉरिटी जो एलजी साहब जो हमारे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो सिविल एविएशन के साथ ये मसला डिस्कस करें, उठाए उनके साथ कि सीज़न में ही हमें ये प्रॉब्लम क्यों देखनी पड़ती है। जो हमारे जैसे अहमदाबाद से लोग आते हैं, चेन्नई से लोग आते हैं या महाराष्ट्र से भी आते हैं, सच में वो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उनकी एयरफेयर्स उतनी आती हैं, जो उनकी कॉस्टिंग होती है, पैकेज कॉस्टिंग होती है, वो एयरफेयर्स की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या तो वो अपनी टूर्स कैंसिल करते थे किसी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, तो हमारे यहाँ उसका असर पड़ता ही पड़ता है। तो वही प्रॉब्लम हो जाती है कि एयरफेयर हमारे यहाँ सीज़न में कभी मेंटेन नहीं रहे हैं, कि जो कभी भी होता है एयरफेयर्स का मसला वो हमेशा सीज़न में ही देखने को मिलता है। देखिए अभी हमारे यहाँ जो 4 सीज़न्स हैं उसमें अलग-अलग किस्म के मतलब हमारी बुकिंग्स होती हैं, ग्रुप बुकिंग्स होती हैं, एफआईटीज़ होते हैं, या अभी अमरनाथ यात्रा का भी होने वाला है, तो उसमें भी लोग आते हैं। तो पिछले साल भी यात्रा अच्छी चली थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए थे दर्शन के लिए। इस साल भी जून 29 से अभी अनाउंस हो गया है कि यात्रा स्टार्ट हो रही है। तो जो लोग आना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है एयरफेयर की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं आना। और बुकिंग जो बढ़ती जा रही है क्योंकि सीज़न का टाइम चल रहा है, तो इसमें हमारी बुकिंग्स तो अनाउंस होती ही रहती है। तो खासकर ये जो पीरियड है, मतलब अप्रैल से अगस्त तक मैं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो होता ही है। तो इसी दौरान हमारी एयरफेयर बढ़ जाती है, और उसी को चेक करने के लिए, उसी को मेंटेन करने के लिए तो गवर्नमेंट को कोई स्टेप उठाना चाहिए। हर साल नहीं ये देखने को हमें मिलता है कि इतनी जो एडिशनल फ्लाइट्स हैं वो भी फिर काम नहीं करती हैं। अगर एडिशनल फ्लाइट लगती भी हैं तो एयरफेयर में कोई कमी आती नहीं। तो इसको मेरे को लगता है हायर अथॉरिटीज़ को देखने की अशद ज़रूरत है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। एयरफेयर्स काफ़ी हाई है, स्काई टच है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कश्मीर को टैग लग गया, सबसे महंगी एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन बन गई ये। क्योंकि आपको पता है एयरफेयर कितना टच कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ का एयरफेयर, इससे सस्ता है। इससे तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ गई। ये हमारा सीज़न है। अगर इस टाइम हमने काफ़ी टाइम रिक्वेस्ट की थी यहाँ की गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि इस पर कैपिंग की जाए, मगर आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ। मगर इसमें कैपिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली फिर कम हो जाएगा वंस रेल विल कम। मगर जब तक वो आ जाए तब तक मेहरबानी करके लोगों का नुकसान न करे। होटल्स का, टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसे खराब हो जाएगी अगर इस पर कैपिंग न होगी। देखिए, काफ़ी बार हमने बोले, मगर मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। मैं ऑनरेबल एलजी से रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी वसादत से कि वो इसमें खुद इंटरवीन करे, होम मिनिस्ट्री इसमें इंटरवीन करे, ताकि ये डेस्टिनेशन यहाँ की चीप हो जाए थोड़ी सी। देखिए, अगर किसी एक होटल में आप देखते हैं कभी टैरिफ ज्यादा होता है, तो बात कितनी फैलती है, और सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी आता है, दूसरे आपने जी रेट ज्यादा। मगर इस पर क्यों नहीं बात करता है कोई, जो कि मेन सोर्स है यहाँ आने का। होटल तो हो गया पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट है पहले ट्रैवल का। और ये बेचारा अगर ये ट्रैवल में ही सारा पैसा खर्च करेगा टूरिस्ट, तो फिर ये यहाँ आएगा किस लिए, देखेगा क्या यहाँ। ये लिमिटेड बजट होता है, इससे पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर फौरी तौर कैप किया जाए। इससे बहुत ही नुकसान होने वाला नहीं है, हो गया। काफी टूरिस्ट ऐसी बुकिंग्स भी, कल मैं सुन रहा था, हमारे ग्रुप्स है, ग्रुप्स में डिस्कशन चल रहा था, टूरिज्म ग्रुप्स में काफी कैंसिलेशंस होने लगी हैं।